सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि आज 6 दिसंबर है और 6 दिसंबर हमारे लिए कोई त्यौहार नहीं, एक ब्लैक डे है, क्योंकि इस दिन हमने अपनी मसीहा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को खो दिया था। वो मसीहा जिसने हम सबको सम्मान दिलाया, हमारे भारत के संविधान को लिखा, हमें इंसानों की तरह जीना सिखाया और सदैव समानता एकता की बात की। ऐसे महान व्यक्तित्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के चरणों में सर्वप्रथम मैं सत नमन करता हूँ। 6 दिसंबर 1956 सुबह के 6 बज रहे थे। माई जी अम्बेडकर उठी तो देखा बाबा साहेब सो रहे हैं। हमेशा की तरह कोठी के बगीचे में टहलकर बाबा साहेब को जगाने के लिए गई थी। उनके पैर एक तकिए पर आराम की स्थिति में थे। उन्होंने बाबा साहब को जगाने की कोशिश की, लेकिन उनके शरीर में कोई गति न देखकर वह बहुत डर गई। उन्हें मालूम हुआ कि उनके पति हमेशा के लिए गहरी नींद में सो चुके हैं। उन्हें काफ़ी आघात सा लगा। 9:15 बजे रतु को उनके घर देवनगर करोल बाग से लाने के लिए गाड़ी भेजती। सुदामा को अचानक गाड़ी के साथ अपने घर देखकर नानकचंद रत्तू को यह आभास हो गया कि जरूर कुछ अनहोनी हुई है। वह उसी पल गाड़ी के साथ 26 अली रोड पर बाबा साहब के निवास पहुंचे। वहां देखा तो बाबा साहब का देहांत हो चुका था। उनके हृदय पर दुख का भारी वज्रपात पड़ा और रोते हुए चीख निकली, बाबा साहब ये क्या हो गया। सारे घर में दुख का कोहराम मच गया। कुछ देर बाद रत्तू ने अपने आप को संभाला। रत्तू व डॉक्टर सविता ने बाबा साहब के हाथ पांव दबाए, शरीर को हिलाया डुलाया, कृत्रिम सांस देने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रात को किस समय देहांत हुआ ये कोई न जान सका। वह चुपचाप ही करोड़ों वंचितों को बिलखता हुआ छोड़कर चले गए थे। पत्नी डॉक्टर सविता जोर जोर से रोने लगी। रत्तू व अन्य भी बाबा साहब के शरीर को पकड़ पकड़ कर जोर जोर से रोने लगे। वह घुटनों के बल झुककर अपने मालिक को गुहार लगाने लगे, बाबा साहब मैं आपकी सेवा के लिए आया हूँ, मुझे काम दीजिए। रत्तू ने संभल कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। बाबा साहब के देहांत की दुखद खबर जंगल में आग की तरह दिल्ली से होती हुई चारों तरफ फैल गई। सुबह 10 बजे से लोग उनके दर्शन करने के लिए उनके बंगले पर पहुंच चुके थे। दोपहर 2-3 बजे बाबा साहब के पार्थिव शरीर को बम्बई ले जाना तय हुआ, लेकिन हवाई जहाज की व्यवस्था करने में देरी हो गई। हवाई जहाज का समय रात 10:30 बजे बतलाया गया। समय का ध्यान रखते हुए बाबा साहब के अनुयायियों ने बाबा साहब के पार्थिव शरीर को एक खुले ट्रक में सजाया तथा अंतिम यात्रा निकालनी शुरू की। बाबा साहब के अनुयायी बाबा साहब अमर रहें, बाबा साहब अमर रहें के नारे लगाते जा रहे थे। पूरा ट्रक फूल मालाओं से ढक दिया गया था। रास्ते में हजारों लोगों का सैलाब अपने संविधान निर्माता के दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ा था। बम्बई में बाबा साहब की देहांत की खबर आग की तरह फैल गई। 7 दिसंबर सुबह 7 बजे बाबा साहब की शव यात्रा दादर पहुंची। कहते हैं उस दिन बम्बई में सफ़ेद धोतियां खत्म हो चुकी थी बाजार से, तथा बाबा साहब का अंतिम संस्कार किया। मैं एक बार पुनः बाबा साहब के चरणों में सत नमन करता हूँ।